कश्मीर है, ये डोगरों ने अपने रक्त से सींचा है। ये जम्मू की सीमाएं जो हैं तिब्बत तक ऐसे ही नहीं बन गई थी, ये डोगरों ने अपने रक्त से सिंचित करके बनाई थी। इसलिए मोदी जी और अमित शाह जी से खासकर हमारी अपील है, एक बार डोगरों पर विश्वास कीजिए, एक बार एडमिनिस्ट्रेशन में ज़्यादा से ज़्यादा डोगरों को बिठाइए। जम्मू कश्मीर में जो ये नासूर बने हुए आतंकवादी और ये लोग हैं, इनको सिर्फ डोगरे ही सीधा कर सकते हैं। डोगरों के पास ही वो लाठी है जिससे हम इनको पहले भी सीधा करते रहे हैं और अब भी हम ही सीधा करेंगे। डोगरों के सामने खाली हाथ खड़ते हुए ना काम पे तो मेरे मुंह पे आके थूक दीजिए। डोगरे हैं, इनका रक्त जो है खोलता है, ये मार्शल कौमें हैं। हमारे डोगरों को वहां नौकरी दे दीजिए, फिर देखते हैं कि कश्मीर से कौन सा हिंदू पलायन करेगा। अस डोगरे आखने शाना करने, अस जितियां जंगा कमसाना करने ते अस ये भी आखने खंड मिठे लोग डोगरे। खंड की जरूरत हो उथे खंड, ते जिथे बंब की जरूरत हो उथे बंब चलेगा। तो अस दोनों तरीके जानने, साडा भाईचारा जेड़ा वो बिल्कुल कायम रोग, खंड कन्ने खंड ते बंब कन्ने बंब चलेगा। जय मां डोगरी, मैं अक्षय सागर और आप देख रहे हैं रफ्तार जम्मू। चंद पलों की गुफ्तगू और सच से करवाएंगे रूबरू। रफ्तार जम्मू के माध्यम से इस समय हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता करण सिंह जी। करण सिंह जी, रफ्तार जम्मू में आपका हार्दिक अभिनंदन है। धन्यवाद अक्षय जी। करण सिंह जी, हम देख रहे हैं कि 1947 से लेकर आज तक पाकिस्तान हिंदुस्तान में गड़बड़ी कर रहा है और पिछले 32-33 सालों से आतंकवादी कश्मीर में माहौल ख़राब कर रहे हैं। और आज आप देख रहे हैं कि टारगेट किलिंग जो काफ़ी दिनों से हो रही है, और अगर हम जनवरी से आज तक का आंकड़ा लगाएं तो 16 के करीब लोग जो मारे गए हैं, उसे आप कैसे देखते हैं? ये बुखलाए हुए पाकिस्तान प्रस्त आतंकवादियों की बुखलाहट है। जिस प्रकार से देश हित में भारत सरकार काम कर रही है और जिस प्रकार से आतंकवादियों का नाश होना शुरू हुआ था, पत्थरबाजी बंद हुई थी, उससे पाकिस्तान में बैठे हुए इनके आका घबरा गए और जयचंद कहते हैं, जो अपने बीच में से गरदार होते हैं उनको हम जयचंद कहते हैं, उसकी मदद से एक बार फिर से कश्मीर का माहौल जो है ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। इसकी हम कड़े शब्दों में एक तो निंदा करते हैं और दूसरा हमारे मन में भी इसके प्रति बड़ा आक्रोश है। अब वो समय आ गया है कि जिसकी इनको उम्मीद नहीं है, जिसकी इनको संभावना नहीं है, अब वो कदम भी हम उठाएंगे और इनको कैसे सीधा करेंगे ये आप भी देखेंगे। करण सिंह जी, जैसे आप बात कर रहे हैं, आपके जो पार्टी के प्रमुख हैं, जब भी कोई हत्या होती है शाम को वो टीवी पर आते हैं, उनकी तरफ से एक ही बात कही जाती है कि एक बार फिर पाकिस्तान ने कायराना हरकत की है और कश्मीर की धरती को लहूलुहान किया है। और इसी के साथ साथ वो ये भी कह रहे हैं कि हमारे जम्मू कश्मीर प्रशासन में कुछ काली बेड़े हैं जो भाजपा को और जम्मू कश्मीर को नुकसान पहुँचा रही हैं। उसे आप कैसे देखते हैं? ये तो जग जाहिर है कि ये जितना भी आतंकवाद चल रहा है ये सारा पाकिस्तान से ही चलता है, ये सीमा पार से ही है। अब ये है कि मैंने जैसे पहले ही आपको कहा कि कुछ जयचंद हमारे बीच में भी हैं। अब उन जयचंदों को पहचानने का दिन आ गया है, उनको पहचानने के टाइम आ गया है। अब उनको भी हम बाहर निकालेंगे, उन काली भेड़ों को बाहर निकालेंगे और उनको सख्त से सख्त सजा देंगे। एक बात और देखने वाली है कि आप आजकल जितना भी प्रदर्शन करते हैं, आप पाकिस्तान को गालियाँ देते हैं, आतंकवाद को गालियाँ देते हैं। एक समय ऐसे था जब भाजपा जब प्रदर्शन करती थी, सेंट्रल गवर्नमेंट को जो स्टेट गवर्नमेंट थी उनके खिलाफ बोलती थी। आज आप ना स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ बोल रहे हैं, ना सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ बोल रहे हैं, पाकिस्तान को या आतंकवादियों को बोलते हैं, क्योंकि उनका तो काम ही यही है। तो आप स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ कभी क्यों नहीं बोलते? अब वो समय आ गया है, क्योंकि पिछले 75 साल से लगभग उसमें से 75 में से 70-72 साल जो है यहाँ पर देश विरोधी ताकतों जो हैं हावी रही हैं और लगभग जो वो समर्थित लोग थे, जो लोग समर्थन करते थे इन अलगाववादियों का, आतंकवादियों का, वही ज़्यादातर सरकार में रहे हैं। लेकिन अब पिछले 3-4 साल से, और आप मान के चलिए कि 2014 के बाद परिस्थितियां बदली हैं और 370 और 35A के बाद भी स्थितियां बदली हैं। हम सब देख रहे थे, उन काली भेड़ों को चिन्हित कर लिया गया है। अब उन्हें सिर्फ बाहर निकाल कर सार्वजनिक करने की ज़रूरत है, वो हम जल्दी ही करने वाले हैं। जैसे आप बोल रहे हैं 2019 में जब 370 धारा तोड़ी गई
तो उसके बाद कहा गया था कि जम्मू कश्मीर में या ख़ास तौर पर कश्मीर में हालात जो हैं सामान्य हो रहे हैं। आज 3 साल हो चुके हैं और आज भी हम देख रहे हैं इसी महीने में 8 लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई, लेकिन फिर भी संज्ञान कोई नहीं ले रहा, सही कार्रवाई कोई नहीं हो रही। और आज पोजीशन ये बन चुकी है कि वो लोग वहाँ से पलायन कर रहे हैं, लेकिन ज़बरदस्ती उन्हें वहाँ पर ठहराया जा रहा है। अक्षय जी, अब वो समय आ गया है। मैंने आपको बताया कि जो जम्मू कश्मीर है ये डोगरों ने अपने रक्त से सींचा है। ये जम्मू की सीमाएं जो हैं तिब्बत तक ऐसे ही नहीं बन गई थी, ये डोगरों ने अपने रक्त से सिंचित करके बनवाई थी। अब जो ये कायराना हरकतें हमारे कश्मीरी भाइयों पे, हिंदू कश्मीरी भाइयों पे की जा रही हैं, ये सहन नहीं होंगी। हम आपके माध्यम से माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी से भी ये अपील करना चाहते हैं। मोदी जी, वो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री हैं, हम उनसे भी ये अपील करना चाहते हैं कि डोगराओं की शौर्य गाथाओं को सार्वजनिक रूप से एक बार फिर से इस्तेमाल करने का समय आ गया है। हम किसी और राज्य के जो ऑफिसर हैं, जहाँ लोग हैं, उनके पराक्रम पर संदेह नहीं करते, लेकिन जम्मू कश्मीर में जो ये नासूर बने हुए आतंकवादी और ये लोग हैं, इनको सिर्फ डोगरे ही सीधा कर सकते हैं। डोगरों के पास ही वो लाठी है जिससे हम इनको पहले भी सीधा करते रहे हैं और अब भी हम ही सीधा करेंगे। इसलिए मोदी जी और अमित शाह जी से खासकर हमारी अपील है, एक बार डोगरों पर विश्वास कीजिए, एक बार एडमिनिस्ट्रेशन में ज़्यादा से ज़्यादा डोगरों को बिठाइए। यदि मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि यदि कश्मीरी भाइयों की ऐसी बात करी जाए तो हमारा आमना सामना करवा दीजिए। जितने ये अलगाववादी हैं, आतंकवादी हैं, हमारे डोगरों को यहाँ से बिठाकर भेजिए श्रीनगर में, हमारे हाथों में भी गन्ने पकड़ाइए, हमारे डोगरों को वहाँ नौकरी दे दीजिए। फिर देखते हैं कि कश्मीर से कौन सा हिंदू पलायन करेगा, कौन से हिंदू पे ये आतंकवादी अपनी कायराना हरकत करेंगे। क्योंकि डोगरा जो है ये मार्शल कौम है। ये कश्मीरी पंडित हमारे हिंदू भाई जो हैं, ये सीधे साधे लोग हैं, ये इस पर विश्वास नहीं रखते। लेकिन जो डोगरे हैं, इनका रक्त जो है खोलता है, ये मार्शल कौमें हैं। आप एक बार भेज के तो देखिए, यदि कश्मीर में आप ये आतंकवादी बंदूक लेके ये कभी डोगरों के सामने खाली हाथ करते हुए ना काम पे, तो मेरे मुंह पे आके थूक दीजिएगा। हाँ, आप कह रहे हैं अस डोगरे आंकड़े शाने करने, ऐसे जितियां ने जंगा कमसाने करने। जब आर्मी के द्वारा एक ऑपरेशन चालू किया गया, ऑपरेशन ऑल आउट, तब भी कहा गया था कि कश्मीर में के अंदर 200 के करीब आतंकवादी सक्रिय हैं। और आज जो पोजीशन है आर्मी चीफ की, वो कहते हैं 168 आतंकवादी कश्मीर में हैं। आखिरकार ये ख़त्म क्यों नहीं हो रहे? ये जल्दी ख़त्म होंगे। 370 और 35 से ख़त्म होने के बाद जम्मू कश्मीर की जो सेंटर की एजेंसीज थी वो नवस टटोल रही थी। और जहाँ तक मुझे अब लग रहा है कि उनको भी समझ लग गया है कि ये जो है बाहरी जो हमारे शासक हैं उनसे ये नहीं होगा, डोगरों को आगे लाना पड़ेगा। और हमारे डोगरों को आप आगे लाइए, फिर देखिए क्या होता है। यदि ये थर थर काम के ऐसे ही ना गिर जाएं तो आप जो मर्जी कह दीजिएगा, हमें डोगरा कहना छोड़ दीजिएगा। चरण सिंह जी, एक जम्मू कश्मीर के अंदर जो एक नफ़रत की दीवार खड़ी हो चुकी है, उस दीवार को गिराना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जम्मू और कश्मीर एक है। एक नफ़रत जो जम्मू में और कश्मीर के लोगों में आपस में बनी हुई है, उस नफ़रत को कैसे ख़त्म किया जाएगा? जम्मू कश्मीर का चाहे डोगरा हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जम्मू कश्मीर का प्रत्येक नागरिक ये हमेशा से ही भाईचारे के साथ रहा है। यदि महात्मा गांधी जी को भी कोई उम्मीद की किरण यहाँ से नज़र आई थी तो उन्होंने कश्मीर से नज़र आई थी। हम कभी भी अलग नहीं थे, लेकिन कुछ बाहरी ताकतों की वजह से यहाँ पर हमारे आपसी गुलदस्ते को ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। हम कतई ऐसा नहीं होने, क्योंकि ये गुलदस्ता तभी था जब शासक डोगरे थे, डोगरों के हाथों में कमान थी। शासक कोई भी हो, लेकिन कमान डोगरों के हाथ में होनी चाहिए। आप देखेंगे यदि कश्मीर में डोगरे जाएंगे, जम्मू कश्मीर की रक्षा करेंगे, तो ये उसी तरह से जैसे हम कहते हैं कि अस डोगरे आखने शाना करने, असें जितियां जंगा कमसा ना करने, तो अस ये भी आखने खंड मिठे लोग डोगरे। जिथे खंड की जरूरत हो उत्थे खंड, ते जिथे बंब की जरूरत हो
उत्थे बंब चलेगा। तो अस दोनों तरीके जानने और ये आ तुस दिखिए चलो कि साड़ा भाईचारा जेड़ा वो बिल्कुल कायम रोग, खंड कन्ने खंड ते बंब कन्ने बंब चलेगा। ठीक है करण जी, बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद जी। करण सिंह जी युवा नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के। इन्होंने सीधा नरेंद्र मोदी जो कि देश के प्रधानमंत्री हैं उनसे कह दिया है कि अगर कश्मीर में जो टारगेट किलिंग हो रही हैं आप हमारे जम्मू कश्मीर के डोगरों को वहां पर भेजें, और हम डोगरे वो डोगरे हैं जिन्हें युद्ध स्तर पे अपनी हर एक बात मनवानी आती है, और कभी भी ऐसी कोई उलझन बन जाए तो हम डोगरे पीछे नहीं हटते। डीजी दिलबाग सिंह जी का कहना है कि जो कश्मीर के अंदर आतंकवादी घटनाएं कर रहे हैं, ये जो टारगेट किलिंग कर रहे हैं, ये उनकी बौखलाहट है। जो उनके द्वारा फरमान जारी किए जाते हैं वो लोग नहीं मान रहे, उसी के चलते ये लोग अपना आप साबित करने के लिए लोगों की टारगेट किलिंग कर रहे हैं। अब जिस तरह से करण सिंह जी ने कहा कि लोगों का एक होना ज़रूरी है, जम्मू और कश्मीर के लोगों का। जब तक जम्मू और कश्मीर के लोग एक नहीं होंगे, जब बाहर की ताकतें आकर हमें लड़ाएंगी। आगे भी देखते रहें रफ्तार जम्मू। जय भारत।